एक बार दादाजी रामफूल किसी की शादी में गए थे। शादी में जाने के बाद वो वापस आ रहे थे। अंधेरी रात हो चुकी थी। उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाते थे। तो दादाजी घर की ओर चल दिए। थोड़े देर चलने के बाद दादाजी थक चुके थे और विश्राम की जगह ढूंढने लगे। काफी देर तक चलने के बाद रास्ते अजनौटी तिरेपन पड़ा। वह गांव बिल्कुल सुना लग रहा था। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। हाँ, केवल चीज चिकाट के रोने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। विश्राम के लिए दादा सोच रहे थे। यही सोचकर दादाजी परेशान हो रहे थे कि तभी दूर एक जगह लालटेन दिखी, जिसे देखकर दादाजी का चेहरा खिल उठा और वो उसी दिशा में चल दिए। जल्द ही वो वहां पहुंच गए। वहां एक छोटा वा मकान था। दादाजी ने उस घर के सामने आवाज लगाई। जाकर आवाज लगाई, कोई घर पर है क्या? पहली बार में कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने दोबारा से आवाज लगाई। इस बार घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने लुगड़ी ओढ़ रखी थी। जी हाँ, बताइए क्या काम है? दादाजी ने राहत की सांस ली। मुझे रात भर विश्राम के लिए जगह मिल सकती है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफी थक गया। ठीक है, आप रुक सकते हैं। उस बहुत खूबसूरत औरत ने हाँ भर दी थी। पर दादाजी ने पूछा, क्या आपके यहाँ और कोई नहीं रहता है? और ये गांव भी एकदम सुनसान है। कोई भी नजर नहीं आ रहा। सब लोग आखिर कहाँ गए? औरत कुछ बोली नहीं और बाद में बोली, मेरे पति तो काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं और गांव इसलिए सुनसान है क्योंकि रात काफी हो। फिर उस सुंदर औरत ने अंदर आने का आग्रह किया। उसके घर के बगल में ही मेहमानों के लिए अलग से एक कमरा बना हुआ था, जो छोटा सा तो था पर रात बिताने के लिए काफी था। दादाजी उस कमरे में आराम के लिए चले गए। उन्होंने अपना खाना खुद बनाया। वो अक्सर अपना खाना बन गया। तो उन्होंने आवाज लगाई, माँ, अगर घर में सब्जी हो तो दे सकती हो क्या? वो औरत को माँ ही बुलाते थे। उधर से आवाज आई। उस औरत ने अपने सब्जी बहे से हाथ बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ लंबा ही होता जा रहा था और उसने कमरे के अंदर से बैठे बैठे ही वो सब्जी बना लिया और वापस उसका हाथ छोटा होने लगा। मेरा रामफूल दादाजी ये नज़ारा देखकर चिल्लाने लगे, समझ गए कि वो गलत जगह आ गए हैं। हे प्रभु, ये क्या है? अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मेरा शरीर कांपने लग गया था। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। वो रात भर लगातार 5 घंटे तक चलते रहे और सुबह वो एक दूसरे गांव पहुंच गए। वहां कुछ लोग अपने खेत में पानी मोड़ रहे थे। दादाजी को इतनी जल्दी जल्दी चलता देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ने रात को बीते उस घटना के बारे में उन्हें बताया तो वो लोग भी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में 1 महीना पहले एक भयानक कोविड बीमारी फैली थी, जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, जिसमें गांव के सारे लोग मारे गए। ने फिर आपको कोई औरत कैसे जिंदा मिल सकती है? हमारे ख्याल से आप एक बड़ी मुसीबत से बचकर आए खिर हैं। शायद भगवान ने आपकी रक्षा की है।